जब भारत पर वार होता है तो जवाब छुपकर नहीं दिया जाता है। भारत जवाब देता है, वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। आज हम बात करेंगे डैमेज की, लेकिन सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान की भी। पहलगाम के बाद क्या हुआ, किस तरफ कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने कैसे झूठ बोला, चलिए सब कुछ जानते हैं बिना फिल्टर के वार्तालाप के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नुकसान की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक में 26 लोगों की जान चली गई। इसमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली पिलग्रिम भी था। इसके अलावा 20 लोग घायल हुए, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में तो कुछ नॉर्मल भी थे, लेकिन घायल हुए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इनकाउंटर हुआ, जहां एक इंडियन सोल्जर शहीद हुआ और 2 और इंजर्ड हो गए। ये अटैक एक रिलीजियस यात्रा पे हुआ था, लेकिन जवाब सिर्फ इमोशनल नहीं था, वो स्ट्रैटेजिक भी था। पहला रिस्पॉन्स कावर्ड था। विद इन डेज इंडियन फोर्सेस ने पीओके में लॉन्च पैड्स पे प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन OSINT सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया था। मुजफ्फराबाद और निकेल सेक्टर के पास स्ट्राइक्स में हेवी लॉसेस भी हुए। और फिर 7 मई को इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान की टेरिटरी में टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स किए। टारगेट थे टेरर कैंप्स, जहां लश्कर और जैश जैसे ग्रुप्स को ट्रेन किया जाता है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और वाघा बॉर्डर को टेम्पररी टर्म्स पे बंद कर दिया। ये सिर्फ मिलिट्री का मैसेज नहीं था, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी था। अब बात करते हैं उनकी, यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि भारत ने उनके 3 एयर बेसिस सरगोदा, मियानवाली और स्कार्डू पर मिसाइल्स अटैक किए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने सिविलियन एरिया पर डैमेज होने का ड्रामा भी किया है। पर ऑन ग्राउंड और सैटेलाइट रिपोर्ट्स क्या कहता है? मुजफ्फराबाद के पास एक टेरर कैंप डिस्ट्रॉय हुआ, 14 मिलिटेंट्स मारे गए, उनकी फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 सोल्जर भी मारे गए, जो उन कैंप्स की सिक्योरिटी दे रहे थे। पीओके के हॉस्पिटल्स में कैजुअलिटी रश देखने को मिला। ऑफिशियली पाकिस्तान चुप है, पर उनका रेडियो इंटरसेप्ट क्लियर करता है। सिचुएशन उनके लिए एम्बैरेसिंग थी। पाकिस्तान ने तुरंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इंडिया ने मदरसा पे स्ट्राइक किया, सिविलियंस मारे। लेकिन जब जियो सैटेलाइट डेटा देखने को मिला तो सब क्लियर हो गया। जहां स्ट्राइक हुआ, वहां से आर्म्स और कॉम्स इक्विपमेंट मिले। UN ऑब्जर्वर्स या न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने भी सिविलियन स्ट्राइक का कोई प्रूफ दिया ही नहीं है। हर बार की तरह पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड खेला और फिर भी पकड़ा गया, वो भी झूठ बोलते हुए। अटैक के तुरंत बाद इंडिया ने JNK में इंटेलिजेंस ग्रिड टाइटन कर दी। 1500 से ज्यादा लोग डिटेंशन में लिए गए फॉर क्वेश्चनिंग। ओवरग्राउंड वर्कर्स की प्रॉपर्टी बुलडोज की गई। ड्रोन सर्वेलियंस 24/7 एक्टिवेट हुआ अक्रॉस हाईवेज एंड यात्रा रूट्स पर। अमरनाथ यात्रा के रूट पे एडिशनल CRPF एंड आर्मी यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया। अब हर बस, हर टेंट मॉनिटर्ड है, यानी अब हर कदम पे आई इन द स्काई है। तो हाँ, हमें दर्द हुआ, हाँ हमें लॉस हुआ, लेकिन सिर्फ भारत ने आंसू नहीं बहाए, भारत ने जवाब भी दिया। पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और भारत निशाना लगाता रहा। पहलगाम के बाद पूरी दुनिया ने देखा है, हम सिर्फ सहने वाले नहीं हैं, हम एक्शन लेने वाले हैं और हम एक्शन लेते भी हैं। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, नरेटिव की भी है। दोस्तों, वार्तालाप यही है, ताकि आप तक पहुंचे असली खबर, बिना प्रोपेगेंडा के, बिना फिल्टर के। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, ऐसे ही अनफिल्टर्ड होके। जय हिंद, जय भारत।